morning everyone. This is Dr. Ekavli Gupta. I'm consultant obstetrician and gynecologist, Healing Hospital, Chandigarh. And today we'll be talking about another very common symptom in pregnancy, that is backache in pregnancy. Backache फर्स्ट ट्राइमेस्टर से शुरू होकर एंड तक बहुत सारी लेडीज आती हैं जो कंप्लेन करती हैं. इट इज़ अ वेक कंप्लेन. कहाँ होता है बैकएक, कैसे होता है, विल बी डिस्कसिंग अबाउट एवरीथिंग टुडे. नाउ 60 to 70% केसेस में प्रेगनेंसी में बैकएक वुमेन कंप्लेन करती है. इट कैन बी एनी पेन जो आपको रिब्स के नीचे से और अपने ग्लूटियल फोल्ड तक फील होता है. इट मे बी रेडिएटिंग. ये कहीं को कुछ लेडीज बोलती हैं टांगों की तरफ जा रहा है, कुछ बोलती हैं पीछे हिप जॉइंट में हो रहा है, कई लोगों को एक तरफ होता है, दूसरी तरफ होता है. किसी भी तरह का पेन हम बैकएक में कंसीडर करते हैं. मोस्ट ऑफ द केसेस में ये माइल्ड होता है एंड इज नॉट एसोसिएटेड विद एनीथिंग एबनॉर्मल इन द बेबी और द मदर. नाउ मैक्सिमम केसेस ऑफ बैकएक थर्ड ट्राइमेस्टर में आते हैं, दैट इज 28 वीक्स के बाद जब टमी बिग साइज का होता है, मोस्टली 5th to 7th मंथ इन प्रेगनेंसी. अब कारण क्या है? बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं तो उन्हें सबसे पहले ये एश्योर करना ज़रूरी है कि बैकएक प्रेगनेंसी में नॉर्मल है एंड बहुत सारे सिंपल मेजर से हम इसे ट्रीट भी कर सकते हैं. उसके लिए समझना ये ज़रूरी है कि बैकएक होता क्यों है. सबसे पहले जैसे जैसे आपका टमी एनलार्ज होता है, आगे की तरफ बढ़ता है, तो स्पाइन भी जो रीढ़ की हड्डी उसके पीछे होती है वो भी एब्डोमिनल पार्ट से आगे की बढ़ जाती है, जिससे कि आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है. उसे मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी कॉम्पनसेट करती है, हेड को पीछे ले जाती है और लेग्स को पीछे ले जाती है, हिप जॉइंट को पीछे ले जाती है, जिसके कारण स्पाइन पर जोर पड़ता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स पर जोर पड़ता है एंड बैकएक होती है. दूसरा कारण प्रेगनेंसी में वेट गेन होता है. 11 to 15 kgs ऑफ वेट गेन विच इज एक्चुअली द नॉर्मल वेट गेन इन प्रेगनेंसी, बट आजकल हम देखते हैं कि देर आर लेडीज हु कम विद 20 to 25 kgs वेट गेन इन प्रेगनेंसी. तो जितना ज़्यादा वेट गेन होगा उतने आपको स्पाइन में प्रॉब्लम आएगी, उतना ज़्यादा इंटरवर्टिब्रल डिस्क कंप्रेस होंगी और उतना ज़्यादा आपको पेन होगा. थर्ड चीज़, एब्डोमिनल मसल्स स्ट्रेच होती हैं. जैसे जैसे टमी बढ़ेगा आपकी जो मसल्स हैं, पेट की जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच होती हैं. जब वो स्ट्रेच होंगी वो पेन कॉज करेंगी. फोर्थ ऑफ ऑल, यूट्रस को बच्चा बड़ा करने के लिए ब्लड फ्लो की ज़रूरत होती है. प्रेगनेंसी में अराउंड 750 ml to 1 लीटर ऑफ ब्लड फ्लो यूट्रस में एक्सेसिव जाता है, जिसके कारण पेल्विक एरिया में कंजेशन हो जाती है एंड विच ऑल्सो लीड्स टू फीलिंग ऑफ पेन, प्रेशर, बैकएक, इस तरह की आपको फीलिंग रहेगी. साइकोसोशल फैक्टर्स, अगर आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, इफ़ यू आर वर्किंग, आपका पोस्चर ठीक नहीं है, आपको झुक के काम करना पड़ता है, इफ़ यू आर ओवरवर्क्ड, देन दीज आर द फैक्टर्स विच इंक्रीज द चांसेस ऑफ हैविंग अ बैक पेन. नाउ कौन कौन सी कंडीशंस में बैकएक ज़्यादा होता है? अगर आपको पिछली प्रेगनेंसी में बैकएक रहा हो, मल्टीपल अबॉर्शंस रही हो, इफ़ यू आर स्मोकर, आपको पिछली खूब सारी प्रेगनेंसीज हुई हूँ, आपकी ये थर्ड या फोर्थ प्रेगनेंसी हो, जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाएगा प्रेगनेंसी का, बैकएक बढ़ती जाएगी. आप ज़्यादा काम कर रहे हैं, आप घर में ज़्यादा काम कर रहे हैं, आप ऑफिस में ज़्यादा काम कर रहे हैं, आप प्रॉपर एडिक्वेट रेस्ट नहीं ले रहे हो, आपका पोस्चर ठीक नहीं है, आप गर्दन बेंड करके बैठ रहे हो या आपकी पीठ ठीक से पोस्चर में नहीं है, पैर आप पूरे दिन लटका कर बैठे रहते हो, आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, आप कैल्शियम वगैरह ठीक से नहीं ले रहे हो, इन कंडीशंस में आपको बैकएक होने के चांसेस ज़्यादा हैं. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज विटामिन D3 डेफिशिएंसी विच इज़ वेरी कॉमन इन इंडियन पॉपुलेशन बिकॉज हमारी डाइट उस हिसाब से है एंड दूसरा सन एक्सपोजर मिनिमल है. इन कंडीशंस में भी विटामिन D3 की डेफिशिएंसी में भी आपको बैकएक ज़्यादा होती है. नाउ बैकएक किस हिसाब से होती है, किस तरह की होती है? इट इज़ अ डल एकिंग पेन. मोस्ट केसेस आपकी लोअर एब्डोमेन में या आपके बैक में, लोअर बैक में होगी, या फिर इट मे बी अ स्टैबिंग पेन. कुछ लेडीज़ को कंप्लेन होती है जिसे हम बोलते हैं सेक्रोइलियाइटिस. उनको हिप जॉइंट में बैक की तरफ, बटक्स के नीचे जो हिप जॉइंट है वहाँ पर एक बहुत शार्प स्टैबिंग पेन होता है व्हेन दे ट्राई टू मूव, व्हेन दे ट्राई टू चेंज द डायरेक्शन. जब वो खड़े होना चाहते हैं बेड से, और इतना सीवियर पेन होता है कि उनकी बॉडी फ्रीज हो जाती है. ये बहुत कॉमन है और इसकी ट्रीटमेंट
सिंपल, जैसे ही आपकी डिलीवरी हो जाएगी आपको ये रिलीव हो जाएगा। बट देन बिकॉज इट इज सो डिस्ट्रेसिंग, आपको कुछ ना कुछ तो करना जरूरी है प्रेगनेंसी में। नाउ अपने डॉक्टर से सबसे पहले बात कीजिए, डॉक्टर को बताइए कि आपको ये प्रॉब्लम है, सो दैट सबसे पहले वो आपको बता सकेंगे इट इज नॉर्मल, इट विल नॉट हार्म योर बेबी, इट विल नॉट हार्म यू। सेकेंडली, आपको डॉक्टर सही पॉस्चर के बारे में बताएगा। आपको ये बताना ज़रूरी है कि अगर आप वर्किंग वुमेन हैं तो आप जब बैठे हैं तो अपने पैरों के नीचे स्टूल रखें, जिसके कारण आपके पैर ऊपर आएंगे, आपका हिप जॉइंट रिलैक्स होगा, आपकी स्पाइन रिलैक्स होगी। देन यू हैव टू रिमेन एक्टिव, आपने वॉक करना है। प्रेगनेंसी इज नॉट अ कंडीशन इन विच बेड रेस्ट इज एडवाइज्ड। नॉर्मल प्रेगनेंसी में आपने 30 मिनट सुबह 30 मिनट शाम को आपने वॉक करना ही करना है। एक्टिव रहिए प्रेगनेंसी में, अपने कैल्शियम और विटामिन D3 सप्लीमेंट्स मिस मत करो। फिजियोथेरेपिस्ट आपकी हेल्प कर सकते हैं। रात को सोते टाइम यू कैन यूज अ नंबर ऑफ पिलोज, है ना, एक तो आप अपनी बैक और टमी सपोर्ट के लिए पिलो यूज कर सकते हैं। अदर थिंग इज कि यू कैन पुट अ पिलो बिटवीन योर लेग्स एंड आप उस पिलो रोटेट होते टाइम जब आप साइड बदलते हैं तो उस पिलो को स्क्वीज करके दूसरी साइड आ जाइए। कंप्रेशन स्टॉकिंग्स आप यूज कर सकते हैं, जिसके कारण आपकी कंजेशन कम हो जाएगी, ब्लड फ्लो पेल्विस का मेंटेन रहेगा, एडिमा पैरों में जो सूजन होती है वो कम हो जाएगी। बेल्ट यूज कर सकते हैं, मसाज ले सकते हैं, योगा कर सकते हैं, पैरासिटामोल की गोली है वो ले सकते हैं। एंड आप अपने डॉक्टर से बात करें एक्वाथेरेपी के बारे में, गर्म पानी का सेक या कई बार आइस आप यूज कर सकते हैं, जिसके कारण आपकी ये प्रॉब्लम जो है खत्म हो सकती है। इसके लिए वरी होने की ज़रूरत नहीं है, लाइक आई टोल्ड यू, है ना, कोई एक्सरेज वगैरह कराने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली ये डिलीवरी के बाद आपकी बैक की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि डिलीवरी के 6 महीने तक भी आपने कैल्शियम खाना है जब तक आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं, ताकि आपकी बोन की स्ट्रेंथ मेंटेन रहे एंड आपको बैक की प्रॉब्लम नहीं आए। अनदर क्वेश्चन विच आई एनकाउंटर अ लॉट इन माई OPD इज कि जो बैक में इंजेक्शन लगता है एपिड्यूरल या पेनलेस इंजेक्शन, अनदर थिंग इज जो स्पाइनल के टाइम, जो सिजेरियन के टाइम इंजेक्शन लगता है उससे लॉन्ग टर्म पेन की प्रॉब्लम रहती है। नहीं, दिस इज अ मिथ, ऐसा कुछ भी नहीं है। लॉन्ग टर्म पेन की प्रॉब्लम इसलिए रहती है क्योंकि बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है, क्योंकि कैल्शियम सप्लीमेंट्स ठीक से नहीं लिए जाते। दूसरी चीज़, जब आप बेबी को फीड कराते हैं तो आपका पॉस्चर ठीक नहीं होता, कभी लेटे हुए, साइड टर्न लेते हुए, गर्दन की पोजीशन ठीक नहीं होती, जिसके कारण बैकएक होते हैं। स्पाइनल इंजेक्शन से या एपिड्यूरल पेनलेस इंजेक्शन से बैकएक नहीं होती। सो यू हैव टू बी एक्टिव, स्टे मोटिवेटेड, this will not harm your baby, and just keep going. Backache is very common in pregnancy, but it will not harm your baby. I hope you're taking care of yourself. For the next video, we'll be talking about nutrition and normal weight gain in pregnancy. For any queries, you can contact us on phone. We are also available for video consultation. Thank you so much.